डेट 24/12/2023। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख चुके हैं, उस पर अभ्यास कर चुके हैं। अब हम अंग्रेजी से हिंदी पर अभ्यास करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन ब्रैकेट के अंदर अभ्यास। इंग्लिश टू हिंदी। पॉइंट नंबर 1, इंग्लिश से हिंदी जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। ही हैज gone to मिर्जापुर। He has gone to मिर्जापुर, वह मिर्जापुर जा चुका है। कैसे हिंदी बनाएंगे इसका? सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। कर्ता इसमें ही है, वह, फिर मिर्जापुर। मिर्जापुर ऑब्जेक्ट है, वह मिर्जापुर जा चुका है। सबसे पहले करता ही का हिंदी होता है वह। मिर्जापुर कर्म, मिर्जापुर का मिर्जापुर लिख लिया। इसके बाद वर्ब आता है, वर्ब गॉन है तो जाना, जा चुका है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसका चुका चुकी चुके का रिपोर्ट रहता है, तो यहाँ पे है इसका मतलब है चुका चुकी चुके, मतलब कार्य पूर्ण रहता है। वह मिर्जापुर जा चुका है। नंबर 2, he has not gone मिर्जापुर। नकारात्मक शब्द है तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर नहीं लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। तो सबसे पहले वह, फिर ऑब्जेक्ट मिर्जापुर, मिर्जापुर, फिर नहीं, मिर्जापुर नहीं जा चुका है। पॉइंट नंबर 3, हैज ही gone to मिर्जापुर। कोई अगर हैज ही गॉन टू मिर्जापुर, अगर प्रश्नवाचक
वाक्यांश होता है। तो हैज, यहां पर हैज का मतलब क्या होता है? क्या वह मिर्जापुर जा चुका है? क्या, सबसे पहले हैज, जिसका इस प्रश्नवाचक शब्द में हैज का मतलब क्या है? इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद क्रिया लिखते हैं। क्या वह मिर्जापुर जा चुका है? नंबर 4, what has he gone to मिर्जापुर? What has he gone to मिर्जापुर? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट की हिंदी लिखते हैं, उसके बाद WS फैमिली का हिंदी लिखते हैं। जब कोई भी प्रश्नवाचक वाक्यांश होता है तो अंग्रेजी से जब हिंदी में बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट है ही, इसके बाद WS फैमिली व्हाट, इसके बाद ऑब्जेक्ट मिर्जापुर, इसके बाद वन। वह क्या मिर्जापुर जा चुका है? नंबर 5, हैज ही नॉट gone to मिर्जापुर? जब प्रश्नवाचक नकारात्मक होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सीधे क्या का अर्थ देती है। हैज यहां पर लिखा, सबसे पहले लिखा हुआ है, तो क्या सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद वर्ब लिखेंगे। जब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होता है, क्या वह मिर्जापुर नहीं जा चुका है? क्या हेल्पिंग वर्ब ही करता, फिर ऑब्जेक्ट मिर्जापुर, फिर नॉट नहीं, फिर गॉन वर्ब। क्या वह मिर्जापुर जा चुका है? जब हम अंग्रेजी से हिंदी सीखते हैं। पॉइंट नंबर 6, रहीम has gone to इंदौर।
फुल स्टॉप। यहाँ प्रोनाउन यूज हो रहा था, यहाँ नाउन यूज हो गया। रहीम हैज गॉन टू मिर्जापुर, सबसे पहले कर्ता रहीम लिखा, फिर ऑब्जेक्ट इंदौर लिखा, फिर वर्ब लिखा। राम रहीम रहीम इंदौर जा चुका है। उसी प्रकार से रहीम हैज not gone to इंदौर। वही चीजें, सबसे पहले कर्ता रहीम, फिर ऑब्जेक्ट इंदौर, फिर वर्ब गॉन। रहीम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नकारात्मक वर्ब, फिर वर्ब। रहीम इंदौर नहीं जा चुका है। रहीम इंदौर नहीं जा चुका है। नंबर 8, हैज रहीम gone to इंदौर। हैज का मतलब वही क्या, इसके बाद सब्जेक्ट रहीम, क्या रहीम, फिर ऑब्जेक्ट इंदौर, फिर गॉन जाना। क्या रहीम इंदौर जा चुका है। क्या रहीम इंदौर जा चुका है। नंबर 9, what has Rahim gone to Indore। WH फैमिली what सब्जेक्ट रहीम, सबसे पहले रहीम लिख लिया, फिर WH फैमिली लिख लिया, फिर ऑब्जेक्ट इंदौर लिख लिया, फिर वर्ब लिख लिया। रहीम क्या इंदौर जा चुका है। रहीम क्या इंदौर जा चुका है। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम अंग्रेजी से हिंदी बनाना सीख लिए। सबसे पहले अंग्रेजी से जब हम हिंदी बनाते हैं तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं। जब नकारात्मक होता है तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर
कर्म लिखते हैं, फिर नहीं लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं। अगर प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो हैज का मतलब क्या समझते हैं? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले जब आता है तो उसका मतलब क्या होता है? हैज ही गॉन टू मिर्जापुर, सबसे पहले हैज का अर्थ क्या लिखा, इसके बाद सब्जेक्ट वो लिखा, ही, इसके बाद ऑब्जेक्ट मिर्जापुर लिखा, इसके बाद वर्ब जा चुका है लिखा। इस प्रकार से हैज ही गॉन टू मिर्जापुर जब अंग्रेजी से हिंदी बनाते हैं तो क्या वो मिर्जापुर जा चुका है, उसकी हिंदी बनी। इस प्रकार से व्हाट हैज ही गॉन टू मिर्जापुर, सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। जब प्रश्नवाचक वाक्य होता है सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर WSW जो रहते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाई, हु, व्हिच, उसकी हिंदी लिखते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। इस प्रकार से वह क्या मिर्जापुर जा चुका है। इस रूल्स को फॉलो करने में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, जस्ट लाइक क्वेश्चन। अगर इस रूल को फोर्स करने में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप तुरंत प्रश्न कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दैट्स ऑल।